जय हिंद साथियों, देखिए आज बात करेंगे आपका कि जो 17वीं बीपीएससी में आपका एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या लेकर जाना है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या लेकर जाना है। फिर हम बात करेंगे उसके बाद कि जिसका भी एडमिट कार्ड में आपका यदि फ़ोटो साफ नहीं दिखाई दे रहा है या सिग्नेचर आपका साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि आपको सेंटर पर क्या लेकर जाना है जिसका एडमिट कार्ड में पूरे साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ़ोटो भी आपका साफ साफ दिखाई दे रहा है, सिग्नेचर भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तब आपको क्या लेकर जाना है। तो आपका सिंपल है कि आपको कुछ लेकर जाना नहीं है, आपका सिर्फ एडमिट कार्ड चाहिए, लेकिन 2 प्रति ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड चाहिए आपको, लेकिन 2 प्रति एडमिट कार्ड आपका चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक आपका जमा ले लेगा, एक आपके पास रहेगा, तो एडमिट कार्ड का 2 आपका प्रति चाहिए। ठीक है, और आपका चाहे तो आप साथ में 1-2 फोटो भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं है। ठीक है, लेकिन रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई काम इसका फ़ोटो का नहीं है। और आपका एक जो है आपका पहचान पत्र रहना चाहिए। ठीक है, एक आपका पहचान पत्र रहना चाहिए और पहचान पत्र में आपका फ़ोटो रहना चाहिए। ठीक है, और पहचान पत्र वही लगेगा जो आप फॉर्म भरते समय दिए थे। ठीक है, तो यानी समझ लीजिए कि 2 एडमिट कार्ड, ठीक है, 2 एडमिट कार्ड और आपका यानी आपका एक पहचान पत्र जिसमें फ़ोटो हो। ठीक है, चाहे आपका आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो। ठीक है, तो एक पहचान पत्र ये आपको लेके जाना है। इसके अलावा आप चाहे तो 2 फोटो आप साथ में रख सकते हैं, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, कहीं बताया नहीं कि आपका फ़ोटो लेकर जाना है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे में बता रहे हैं, लेकिन ये आपको 2 चीज़ लेके जाना है, 2 एडमिट कार्ड और एक पहचान पत्र जिसमें आपका फ़ोटो हो, जो आप फॉर्म अप्लाई करते समय दिए होंगे वही पहचान पत्र आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए, जिसका भी आपका एडमिट कार्ड पर फ़ोटो यदि आपका साफ नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, यदि आपका सिग्नेचर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, उनके लिए आपका ये बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है, इसमें आपको साफ साफ लिखा गया है। देखिए यहाँ आपको काम का चीज़ बताते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आपका, कह उक्त परीक्षा के कतिपय अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो और हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट, लिखा है अस्पष्ट, अपठनीय। यदि आपका फोटो अस्पष्ट दिखाई दे रहा है और जो आपका साइन किए हैं वो आपका अपठनीय दिखाई दे रहा है, तो वैसे अभ्यर्थियों को, अपठनीय मतलब कि जिसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कागजात साक्ष्य परीक्षा की निर्धारित तिथि 13/12/2024 को संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्र वीक्षक को समर्पित करेंगे। देखिए यहाँ पर अब क्या लिखा है कि इसको क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उन्हें निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपने हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में करेंगे। ठीक है, आपका यही करना है। क्या करना है आपको, एक आपका घोषणा पत्र है जो बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर अपलोड है। ठीक है, आपको दिखा देंगे कि कहाँ से अपलोड करना है, आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो घोषणा पत्र को आपको बीपीएससी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लेना है और इस घोषणा पत्र में जो आप फोटो चिपकाएंगे ना, ये फोटो जो है ये आपका राजपत्रित पदाधिकारी से अभी प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, अभी बात करेंगे हम कि राजपत्रित पदाधिकारी में कौन कौन आता है। ठीक है, ये क्योंकि ये भी जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें कौन कौन आता है ये आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें आपका जो राजपत्रित पदाधिकारी जो है उसमें आपका पुलिस अधिकारी, सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल, सरकारी सिविल सर्जन, सरकारी अभियंता। तो इसमें आपका सबसे आसानी रहेगा, इसमें सिग्नेचर आपको जो करवाना है सबसे आसानी रहेगा आपका कि सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ से आप साइन करवा सकते हैं। चाहे आपका ये 10+2 का भी प्रिंसिपल रहेगा तो वो साइन कर देंगे तो काम चलेगा। ठीक है, 10+2 स्कूल का भी आपका यदि कोई 10+2 हाई स्कूल का भी कोई यदि आपका प्रिंसिपल है तो उससे आप सिग्नेचर करवा सकते हैं फोटो पर, ये भी आपका प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, तो ये कराना आपका आसान है, कहीं भी स्कूल से करवा सकते हैं। ठीक है, या कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा सकते हैं साइन। तो ये आपका इस पदाधिकारी में आते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है आपको, आप घोषणा पत्र देखते हैं क्या है, तो ये है आपका घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये आप जो आपका है बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर अपलोड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर अपलोड है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस घोषणा पत्र में क्या करना है, यहाँ पर आपका नाम भरना है, यहाँ पिताजी का नाम भरना है। ठीक है, यहाँ दिनांक संख्या देना, फिर यहाँ दिनांक देना है, रजिस्ट्रेशन में देना है, फिर यहाँ दिनांक भरना है। इसको पूरे फिलअप करके उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ फोटो चिपकाना है एक। ठीक है, लेकिन फोटो क्या होना चाहिए, राजपत्रित पदाधिकारी से प्रमाणित रहना चाहिए।
चाहिए, ठीक है, यानी उस पर फोटो पर साइन होना चाहिए उसका। तो आपको बता दिए हैं कि किसी भी 10+2 स्कूल के जो आपका होगा प्रिंसिपल उससे साइन करवा सकते हैं, या किसी कॉलेज का प्रिंसिपल होगा उससे आप साइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आसानी से आपको हो जाएगा। तो उसके साइन के साथ आप यहाँ पर फोटो को एक चिपका देंगे, और एक फोटो का आपको रखना है जो आपको सेंटर पर देना है वीक्षक को, ठीक है। सेंटर पर जब वीक्षक मांगेंगे तब आपका एक फोटो वहाँ पर देना है। तो 2 फोटो आपको लेकर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको हिंदी में साइन करना है, यहाँ पर आपको अंग्रेजी में साइन करना है। तो घोषणा पत्र में भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। बस कहीं भी आपका 10+2 हो, चाहे आपका हाई स्कूल का टीचर हो, सॉरी प्रिंसिपल हो, टीचर नहीं प्रिंसिपल हो, उससे आप सिग्नेचर करा लीजिएगा फोटो पर, ठीक है। और एक फोटो यहाँ पर चिपका देना है, और एक फोटो आपको सेंटर पर लेकर जाना है। ये किसके लिए है तो ध्यान रखना, ये सबको नहीं करना है, ये उसी को करना है जिसके एडमिट कार्ड में आपका साफ साफ सिग्नेचर दिखाई नहीं दे रहा है, या फोटो आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये इसी के लेकर जाना है जिसका एडमिट कार्ड में आपको साफ साफ फोटो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या साफ साफ आपका सिग्नेचर दिखाई नहीं दे रहा है, उसी को लेकर आपको ये फॉर्म आपको भरना है, ठीक है, घोषणा पत्र, ठीक है। तो ये आपको सबको नहीं करना है, ध्यान से सुनिए, नहीं तो ऐसे मत समझ लीजिए कि ये सबको ले जाना है, सबको नहीं ले जाना है। जिसके एडमिट कार्ड में फोटो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, या सिग्नेचर इसका साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे अभ्यर्थी को लिए ये आपका घोषणा पत्र है, इसको भरना है। और यहाँ पर फोटो पर एक आपका राजपत्र पदाधिकारी का सिग्नेचर के साथ होना चाहिए, वहाँ चिपकाना है, और एक फोटो आपको सेंटर पर लेकर जाना है, ठीक है। और जिसका एडमिट कार्ड में पूरे साफ साफ आपका फोटो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसका एडमिट कार्ड में आपका फोटो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपका सिग्नेचर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो उसको कुछ नहीं करना है, बस 2 एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एडमिट कार्ड, ठीक है, 2 एडमिट कार्ड और आपका यानी एक पहचान पत्र होना चाहिए फोटो के साथ, बस यही 2 चीज़ लेकर जाना है। और आप एक्स्ट्रा लेकर जा सकते हैं तो 2 फोटो ले लेना, ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस 2 फोटो भी ले लेना हो सके तो, नहीं तो यही 2 आपको काम पड़ेगा, 2 एडमिट कार्ड और एक आपका पहचान पत्र। 2 एडमिट कार्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एडमिट कार्ड का एक फोटो कॉपी भी आपको साथ में रखना होगा, क्योंकि एक आपका जमा ले लेगा वहाँ पर सेंटर पर, और एक आपके पास रहेगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको लेकर जाना है। और आप लोग एक दिन पहले सेंटर पर पहुंच जाना, ठीक है, एक दिन पहले आप सेंटर पर पहुंच जाना, वहाँ रूम लेकर आ जाना अच्छे से, जिससे आपका अच्छे से एग्ज़ाम जा सके, ठीक है। एग्ज़ाम दिन जाएंगे सेंटर पर तो आपका होता है क्या है, माइंड पर प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसके कारण से आपका जो आपका तैयारी है वो आप जितनी तैयारी की है उतने आप एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एक दिन आप पहले जाकर सेंटर पर रुक जाइए रूम लेकर, ठीक है, उसके बाद आप इत्मीनान से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।